प्यारे बच्चों, हमने पिछले वक्त में एक सबक नंबर 3 शुरू किए थे जोग्राफिया का, तबई साख्त और आबी निज़ाम। उसमें हमने भारत की तबई साख्त का मुताला व मुशाहिदा किए। अब हम चूंकि हमारा निसाब जो है वो भारत और ब्राजील इन दो ममालिक के बीच में जो है वो तकाबुली मुताला का मौका देता है, तो अब हम जो है वो ब्राजील की तबई साख्त के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चीज को इस नक्शे के जरिए और उसकी मालूमात के जरिए जो है वो समझते हैं। ब्राजील जो कि बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका के अंदर वाक़ है, एक बड़ा सा मुल्क है। ये पूरा के पूरा ब्राजील का इलाका है, यानी ब्राजील मुल्क है। ब्राजील के नक्शे का मुताला किया जाए तो पता चलेगा कि ब्राजील की सरजमीन का ज्यादातर हिस्सा जो है वो ऊंची जमीन और सतह मुर्तफा और छोटे छोटे पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। जैसे कि यहाँ पे एक नक्शा बताया गया है और मुख्तलिफ रंगों की मदद से सतह जमीन की ऊंचाई सतह समंदर से ऊपर की तरफ जो है वो रंगों के लिहाज से जो है वो बताया गया है। तो ये पूरे ब्राजील का नक्शा अगर हम मुशाहिदा करें तो हमको ये बात समझ में आ रही है कि बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियां नजर आ रही हैं, ऊंची जमीन और सतह मुर्तफई इलाकों से घिरा हुआ ये मुल्क हमको जो है वो दिखाई दे रहा है। ब्राजील में दूर तक फैले हुए और बहुत बुलंद पहाड़ नहीं है, क्योंकि शुमाल के अंदर अमेज़न की वादियां, जुनूब के अंदर नीचे की तरफ जुनूब में जो है वो पैराग्वे दरिया का मंबा का इलाका छोड़कर यहाँ पर बहुत ही कम वसी मैदानी इलाके जो है वो दिखाई देते हैं। साहिली इलाकों में भी वसी मैदान नहीं है। अगर इसके साहिल का मुशाहिदा करें तो यहाँ पर भी जो है वसी मैदान हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम ब्राजील को कुदरती एतबार से मुशाहिदा करें तो हमको ब्राजील भी जो है वो जिस तरह से भारत कुदरती एतबार से 5 हिस्सों में तकसीम हुआ है, उसी तरह से ब्राजील के भी चंद कुदरती हिस्से हैं। जैसे ब्राजील के कुदरती हिस्से, जिसमें एक बुलंद जमीन का इलाका पहला कुदरती हिस्सा, दूसरा दीवार नुमा अजीम उमूदी चट्टान जिसको ग्रेट स्कार्पमेंट कहते हैं, तीसरा कुदरती तबई हिस्सा जो है वो साहिली इलाका, चौथा मैदानी इलाका और पांचवा जज़ायर। जिस तरह से भारत के 5 मुनकसिम जो है वो तबई हिस्से हमने देखे, उसी तरह से ब्राजील भी इन 5 जो है वो अलग अलग कुदरती हिस्सों में मुनकसिम हुआ है। अब सबसे पहले हम देखेंगे बुलंद जमीन का इलाका। ब्राजील जो है यहाँ पर ये ब्राजील दिखाई दे रहा है। ज्यादातर जुनूबी ब्राजील वसी तौर पर सतह मुर्तफा से घिरा हुआ है। ये जो जुनूबी ब्राजील है जो बड़े पैमाने पर सतह मुर्तफाओं से घिरा हुआ है, उसे ब्राजील की सतह मुर्तफा कहते हैं। ब्राजील की ढलवान का इलाका जैसे जैसे अलग नामों से जो है वो पुकारा जाता है। यहाँ पर ब्राजील के अंदर 2 बुलंद जमीन के इलाके हैं। एक इंतहाई शुमाल में जो मौजूद है गियाना हाईलैंड जिसको कहते हैं, जो कि अमेज़न वादी के शुमाल में वाक़ है और गियाना मुल्क के करीब में है, उसकी सरहद से लगकर है, उसको गियाना हाईलैंड्स कहते हैं। और दूसरा जुनूब मशरिक की तरफ वाक़ ब्राजीलियन हाईलैंड्स या ब्राजील का बुलंद इलाका जो है वो कहलाता है। ब्राजील और गियाना ये ढलवानी इलाके मजमूई तौर पर बर्रे आज़म जुनूबी अमेरिका के मरकजी इलाके माने जाते हैं। यानी ये जो इलाके हैं, जो बुलंद इलाके हैं, ये जुनूबी अमेरिका जो पूरा के पूरा बर्रे आज़म है, इसके मरकजी इलाके जो है ये माने जाते हैं। अब गियाना की बुलंद जमीन जो शुमाल में हमने नक्शे में देखे, गियाना की बुलंद जमीन उसका अहम खित्ता वेनेजुएला मुल्क के अंदर वाक़ है।
ये वेनेजुएला मुल्क है, ये ब्राजील का हिस्सा है, यानी यहां से इस तरफ जो है ये ब्राजील का हिस्सा है। ये बुलंद जमीन मगरबी सिम्त में फ्रेंच गयाना तक फैला हुआ है, यानी मगरब की तरफ सिम्त में जो है फ्रेंच गयाना तक जो है वो ये बुलंद जमीन का इलाका फैला हुआ है। गयाना की बुलंद जमीन ब्राजील के शुमाली जानिब यानी ब्राजील के शुमाल की तरफ रोराइमा, आमापा और पारा इन रियासतों तक जो है ये ब्राजील का शुमाल के अंदर यानी अमेज़न वादी की शुमाल की तरफ फैला हुआ ये बुलंद इलाका, शुमाली बुलंद इलाका जो है वो ब्राजील का है। उसी तरह से अगर हम देखें ब्राजील में ये शुमाली हिस्सा जो वेनेजुएला के अंदर आता है, खास तौर पर ये ब्राजील का नक्शा देखो, यहाँ पर अमेज़न वादी की तरफ यानी दो ब्राजीलियन हाईलैंड है, एक अमेज़न वादी के शुमाल में जो खास तौर पे वेनेजुएला की सरहद से लगकर है। तो ब्राजील में इस बुलंद जमीन का कम बुलंदी वाला हिस्सा आता है, यानी ये जो बुलंद जमीन है बर्रे-आज़म जनूबी अमेरिका की, उसका कम हिस्सा जो है वो आता है। लेकिन ब्राजील की बुलंद तरीन चोटी जिसको पिको दी नेबलिना कहते हैं, वो ब्राजील और वेनेजुएला की सरहद पर वाक़ है। ये पिको डी नेबलिना जिसकी ऊंचाई सतह समंदर से 3014 मीटर है, जिसकी ऊंचाई ये देखो, ये जो ट्रायंगल से बताया गया है 3014 मीटर सतह समंदर से ऊंचाई पर है। इस बुलंद जमीन की जुनूब मशरिक की सिमत के खित्ते में ऊंचाई 1000 मीटर से जायद है, जबकि दीगर खित्तों के अंदर ब्राजील के दीगर खित्तों में 500 से 1000 मीटर के दरमियान जो है वो देखने को मिलती है। इस सिमत ढलान तेज है, यहाँ पर जो है वो पिको डी नेबलिना जो चोटी है, जो सबसे ज्यादा बुलंद चोटी ब्राजील की है, वो पिको डी नेबलिना, उसकी तस्वीर यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है। अब उसी तरह से इस ढलान पर यानी पिको डी नेबलिना और शुमाली जो बुलंद जमीन है, उस ढलान पर बहने वाली अमेज़न और उसकी माविन नदियों में छोटे बड़े आबशार हमको दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर ये देखो, ये अमेज़न वादी का या अमेज़न नदी का जो है वो निजाम है, आबी निजाम है, जो के ऊपर की तरफ जो हाईलैंड है या जिसको बुलंद इलाका कहते हैं, इससे जो है बहुत सारे अमेज़न की जो ट्रिब्यूटरीज हैं या माविन नदियां हैं, उस पर छोटे बड़े आबशार हमको यहाँ पर दिखाई देते हैं। बुलंद जमीन के शुमाली हिस्से से निकलने वाले यानी जो बुलंद जमीन है, इसके शुमाली हिस्से से जितने भी तकरीबन दरिया निकलती हैं, ये सब के सब बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाते हैं। जबकि बुलंद जमीन के जुनूबी हिस्से से निकलने वाले यानी नीचे की तरफ, ये दूसरा ब्राजीलियन हाईलैंड या फिर नीचे की तरफ जो निकलने वाले जुनूबी हिस्से वाले बुलंद जमीन जो है, उससे दरियाए पेराग्वे, पेराना, उरुग्वे, ये सब के सब दरिया मगरिब की तरफ अर्जेंटीना में दाखिल होती है और वहां पर आपाटा रिवर से जाकर मिलती हैं। तो ये हुई, यानी आपके समझ में आई बात कि ये गियाना का बुलंद जमीनी इलाका जो कि ब्राजील के अंदर कुछ हिस्सा आता है, और नीचे की तरफ जुनूब मशरिक में एक बड़ा सा बुलंद जमीन का इलाका है जिसको ब्राजीलियन हाईलैंड कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे दरिया जो कि मगरिब की तरफ से बहते हैं और आकर जो है वो अर्जेंटीना में दाखिल होते हैं। अब दूसरा तबाई हिस्सा ब्राजील का वो है उमूदी चट्टान, जिसको अंग्रेजी में ग्रेट इस्कार्पमेंट कहा जाता है। बुलंद जमीन के मशरिकी सिमत की ढलान बहुत तेज है, यानी जो बुलंद जमीन की जो मशरिकी सिमत है ब्राजील की, वो वहां पर ढलान बहुत तेज है और एक दीवार नुमा शक्ल की जो है वो ढलान नजर आती है। यह कुदरती हिस्सा रकबे के एतबार से सबसे छोटा होने के बावजूद अपनी ढलान और उसकी आबोहवा पर होने वाले असरात की वजह से एक मुनफरिद तबाई हिस्सा माना जाता है। इसकी बुलंदी तकरीबन 790 मीटर है। इसकी बुलंदी यानी जो ग्रेट इस्कार्पमेंट है, उमूदी चट्टान का इलाका,
जो कि रियो डी जेनेरियो, साओ पाउलो वगैरह के इलाकों से लगकर है और साहिल से है, बिल्कुल उमूदी दीवार की तरह है, इसलिए ये इलाका उमूदी चट्टान का इलाका कहलाता है। यहाँ पर ये उमूदी चट्टान के इलाके की तस्वीर। कुछ इलाकों के अंदर ये उमूदी चट्टानों की ऊंचाई बतदरीज कम होती हुई नजर आती है, मगर साओ पाउलो से लेके पोर्टो एलेग्रे के खित्ते में ये बुलंदी सीधी एक ही ढलान में उतरती हैं। अजीम उमूदी चट्टान की बदौलत जुनूब मशरिकी तिजारती हवाएं इसकी वजह से वहां पर रुक जाती हैं, यानी जितनी भी तिजारती हवाएं जो चलती हैं, जो अपने साथ आबी बुखारात लाती हैं, इस उमूदी चट्टान की वजह से वहां पर रुक जाती है, जिसकी वजह से ब्राजील के मौसम मुतासिर होती, ब्राजील की आबोहवा मुतासिर होती है। इसलिए इस उमूदी चट्टान के अग्ब में, यानी बिल्कुल उसके पीछे की तरफ सायेबारा के इलाके वजूद में आते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सायेबारा के इलाके क्या होते हैं, सायेबारा के इलाके वजूद में आते हैं और वहां पर बारिश बहुत ही कम होती है। उस इलाके की शुमाली सिंध के इलाके को खुश्की का चौगोशा कहते हैं। क्यों चौगोशा, खुश्की का चौगोशा कहते हैं? क्योंकि वो सायेबारा का इलाका है, वहां पे बारिश कम होती है। तो इस उमूदी चट्टान के बिल्कुल पीछे की तरफ बारिश की कमी की वजह से सायेबारा का इलाका वजूद में आता है और वहां पे बारिश कम होती है, तो उस इलाके के शुमाली सिंध के इलाके को खुश्की का चौगोशा कहा जाता है। तीसरा, ब्राजील का हिस्सा, कुदरती हिस्सा, जो कि साहिली इलाका है। जिस तरह से हमने भारत को देखे कि भारत को बड़ा तवील जो है वो साहिली हिस्सा दस्तियाब है, उसी तरह से ब्राजील को भी तकरीबन 7400 किलोमीटर लंबाई का साहिल दस्तियाब है। ये साहिल दो हिस्सों में मुनकसिम हुआ है। पहला हिस्सा शुमाली साहिली इलाका और दूसरा हिस्सा मशरिकी साहिली इलाका। शुमाली साहिली इलाका जो ऊपर की तरफ शुमाल में अमापा से लेकर तो मशरिक में रियो ग्रांडे दोनार तक, यानी यहाँ पे अमापा मुल्क है, वहां से लेकर तो रियो ग्रांडे डोनार तक जो साहिल का शुमाल है, बहरे ओकियानुस तक साहिल, उसको शुमाली साहिली इलाका कहा जाता है। वहां से आगे की जानिब जुनूब में नीचे की तरफ जो फैला हुआ साहिली इलाका है वो मशरिकी साहिली इलाका जो है वो कहलाता है। अब देखो यहाँ पर शुमाली साहिली इलाके की खुसूसियात कि शुमाली साहिल पर अमेज़न और कई दरिया आकर मिलते हैं, यानी जो शुमाली साहिली इलाका है यहाँ पर बहुत सारे दरिया बहते हुए उस साहिली इलाके पर आकर मिलते हैं, इसलिए ये इलाका, ये साहिल नशेबी साहिल बना हुआ है। इस साहिल पर बहुत सारे जजायर, यानी उन नदियों की वजह से लाए गए तलछट और दीगर उरियाशुदा और अमानतकारी की वजह से वहां पर बहुत सारे जजायर बने हैं साहिल के ऊपर। जैसे इस साहिल पर माराजो जजीरा, उसी तरह से खलीजे माराजो बे, खलीजे साओ मार्कोस, ये खलीजे साओ मार्कोस वाक़ है। और उस इन्हीं नदियों की वजह से डिपोजिशन से, यानी इन्हीं नदियों के जरिए लाए गए मादों की वजह से एक बड़ा सा जो है जजीरा बना है जिसको माराजो आइलैंड, ये माराजो आइलैंड, ये जजीरा माराजो कहते हैं। ये अमेज़न और टोकटेंटस दरियाओं के दहानों के दरमियान तैयार हुआ है। अमेज़न और दरिया टुकटेनस के दरमियान जो है ये माराजो आइलैंड जो है वो तैयार हुआ है। ये डिपोजिशन की वजह से, यानी अमानतकारी की, दरियाओं की अमानतकारी की वजह से जो है ये जजीरा वजूद में आया है। तो ये हुआ साहिली, शुमाली साहिली इलाके की खुसूसियत। अब मशरिकी साहिली इलाका, मशरिकी साहिली इलाका माने इस तरफ का इलाका, ये साओ फ्रांसिस्को एक बड़ा दरिया है मशरिकी साहिल पर। साओ फ्रांसिस्को ये दरिया एक बड़ा सा दरिया है जो बहरे ओकियानुस में जाकर मिलता है
اور اس کے ساحل پر دور تک پھیلے ہوئے ریتیلے ٹیلے جگہ جگہ دکھائی دے رہے، جیسے یہاں پہ تصویر دکھائی دے رہی ہے اس ندی کی وجہ سے ریتیلا ٹیلا جو بنا ہوا ہے جو کہ بحر اوقیانوس کے اندر جا کر ملتے ہیں. یہ جو ہے ساؤتھ فرانسسکو دریا کی وجہ سے بنا ہوا ساحل ہے، مشرقی ساحل. چوتھا حصہ برازیل کا قدرتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ہے میدانی علاقہ. جس طرح سے ہم نے بھارت کا میدانی علاقہ دیکھے کہ وہ کس طرح سے شمالی بھارت کا میدانی علاقہ ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے برازیل کے اندر دو طرح کے میدانی علاقے جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں. میدانی علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. شمال میں امیزان کی وادی کا علاقہ، یہ امیزان کی وادی ہے پوری کے پوری، امیزان کی وادی کا علاقہ. امیزان کا میدان برازیل کا سب سے وسیع و عریض میدانی علاقہ ہے. یہ امیزان کا جو علاقہ ہے، میدانی علاقہ جو بنا ہوا ہے امیزان ندی کی وجہ سے، یہ سب سے وسیع و عریض میدانی علاقہ ہے. اس کی عمومی ڈھلوان اگر دیکھیں تو مشرق کی طرف ہے، یعنی جتنے بھی امیزان ندی کے مختلف قسم کے جو معاون دریا ہے جو آ کر امیزان میں ملتے ہیں، ان کی ڈھلوان یعنی اس کا بہاؤ مشرق کی طرف ہے، یعنی اس کا ڈھلان مشرق کی طرف ہے. امیزان وادی برازیل کے مغربی سمت میں 1300 کلومیٹر چوڑی ہے. یعنی اگر امیزان وادی دیکھیں تو برازیل کے مغرب کی طرف یعنی یہاں پر تقریباً 1300 کلومیٹر چوڑی یہ وادی، ندی کی وادی جو ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ وادی دو بلند زمینوں کے بیچ میں واقع ہے. اوپر کا وینزویلا کا بلند علاقہ اور برازیلین ہائی لینڈ کے بیچ میں جو ہے یہ آتی ہے. یہاں پر اس کی چوڑائی جو ہے 240 کلومیٹر رہ جاتی ہے اور بحر اوقیانوس کی جانب اس کی چوڑائی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. یہ میدانی علاقہ مکمل طور سے جنگلات سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے بہت ہی زیادہ دشوار گزار علاقہ ہے. یعنی جس طرح سے بھارت کا میدانی علاقہ جو ہے وہ بڑا زرخیز اور آبادی کے لیے موافق ہے، ایسا یہ میدانی علاقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا کے پورا جنگلات سے گھرا ہوا ہے، گہرے جنگلات سے گھرا ہوا ہے، اس لیے بہت ہی زیادہ دشوار گزار علاقہ ہے. اس امیزان کی وادی کے اندر منطقہ حارہ کے جنگلات پائے جاتے ہیں. اب دوسرا قسم کا میدانی علاقہ جو کہ جنوب مغرب کی طرف ہے، برازیل کے جنوب مغرب کی طرف، یہ میدانی علاقہ پیراگوے اور پیرانا دریاؤں کی وجہ سے بنا ہوا میدانی علاقہ ہے، اس لیے یہ جنوب مغرب میں پیراگوے پیرانا دریاؤں کا میدان کہلاتا ہے. جنوب میں پیراگوے اور پیرانا کا میدان دریاؤں کے منبع کے علاقے کی ڈھلوان جو ہے جنوبی سمت ہے، یعنی اس میدان کی ڈھلوان جو ہے جنوب کی طرف ہے، نیچے کی طرف، جبکہ پیرانا دریا کی ڈھلان جنوب مغرب کی سمت ہے. پیرانا دریا جو ہے وہ یہ پیرانا دریا ہے اور یہ پیراگوے ہے. یہ اس وادی سے بنا ہوا میدانی علاقہ ہے جو کہ جنوب مغرب میں واقع ہے، پیراگوے پیرانا دریا کا میدان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو اسی میدانی علاقے کے اندر ایک دلدلی علاقہ ہے جس کو پینٹانال کا دلدلی علاقہ کہتے ہیں. پینٹانال جو کہ دنیا کے منطقہ حارہ کی دلدلی زمینوں میں سے ایک علاقہ ہے، اس کا پھیلاؤ ارجنٹینا تک ہے. یہ علاقہ برازیل کے ماٹو گرازو دو سول ریاست تک پھیلا ہوا ہے. یہ پینٹانال دلدلی علاقے کی تصویر ہے. اور پانچواں قدرتی حصہ برازیل کا اگر دیکھیں تو جزائر کے مجمع. برازیل کے جزائر دو جماعتوں میں درجہ بندی کیے گئے ہیں. ایک ہے ساحلی جزائر، یعنی ساحل پر موجودہ جزیرے. یہ زیادہ تر دریاؤں کی اجتماع کاری کی وجہ سے بنے ہوئے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جزیرے ماراجوا جو ہے وہ اس کی ایک مثال ہے. اور دوسرے قسم کے جزیرے جو ہے وہ سمندری جزیرے کہلاتے ہیں. یہ جزائر ساحل سے یعنی
ब्राजील के साहिल से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर समंदर में वाक़ है। ये जजायर अक्सर चट्टानी जजायर है। ये जजायर ज़ेरे आब पहाड़ों की चोटियों की वजह से वजूद में आए हुए, यानी जो सतह समंदर हैं, उस सतह समंदर से निकलने वाले जो पहाड़ी हैं, उनकी चोटियां हैं, उनके हिस्से हैं। जुनूबी बहरे ओकियानुस के साहिली इलाकों के अंदर जजायर मुंगो के जजायर हैं, जो कि कंगन नुमा है, कुछ इस तरह से हमको दिखाई देते हैं। तो ये सब के सब हुई तबई साख ब्राजील। इस तरह से ये जो है मुख्तलिफ किस्म के तबई हिस्से हैं ब्राजील के। अब हम देखेंगे आबी निजाम। अब आबी निजाम को समझने के लिए हमको नदियों के काम को समझना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, आपने पिछली जमातों के अंदर जो है वो दरियाओं के काम देखे होंगे कि किस तरह से दरिया मुख्तलिफ मराहिल से गुजरती हैं और मुख्तलिफ किस्म के काम अंजाम देती है और मुख्तलिफ किस्म की जमीनी अशकाल जो है वो बनाते रहती हैं जमीन के ऊपर। तो ये इस चार्ट के जरिए जमीनी जो है वो कामों को बताया गया है। जैसे पहाड़ी इलाकों के अंदर दरियाओं के मंबे होते हैं, वहां पर उरिया शुदा फरसुदा शुदा मादे मौजूद होते हैं, उनको साथ में लेकर बहते हैं, उससे कटाई होती है, दीगर अशकाल बनते हैं, वी शक्ल की वादियां या यू शक्ल की वादियां बनती है। फिर वो मजीद उन मादों को साथ में लेकर चलते हैं, फिर लहरेदार जो है उनके रास्ते बनते हैं, जिसके अंदर नालनुमा झील या फिर और दीगर सैलाबी मैदान वगैरह वजूद में आते हैं। फिर आखिर में समंदरों में मिलते वक्त जो है वो डेल्टा इलाके बनाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने पिछली जमातों में पढ़े हैं। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे ब्राजील का आबी निजाम। ब्राजील में 3 आबी निजाम पाए जाते हैं। ये जनूबी अमेरिका का नक्शा है जिसके अंदर ये ब्राजील है। ब्राजील में 3 आबी निजाम है। एक है अमेज़न का आबी निजाम, जो कि अमेज़न नदी की वजह से बना हुआ आबी निजाम है। दूसरा जुनूब मगरिब की तरफ पेराग्वे और पेराना का निजाम, और तीसरा मशरिक की तरफ वाक़ जो है साओ फ्रांसिस्को और साहिली आबी निजाम। अमेज़न का आबी निजाम, इसकी शुरुआत जो जनूबी अमेरिका के मगरिब की तरफ वाक़ कोहे एंडीज हैं, वहां में पेरू जो मुल्क है, उस पेरू के अंदर कोहे एंडीज से इसकी इब्तिदा होती है अमेज़न नदी की, जो कि बहते हुए मशरिक की तरफ आता है और ज्यादातर उसका हिस्सा ब्राजील के अंदर जो हमको देखने को मिलता है। दरिया अमेज़न में पानी के बहाव का हजम बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 2 लाख मकफ मीटर फी सेकंड, यानी उसके बहाव की रफ्तार और उसका बहाव का हजम जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। दरिया बड़े पैमाने पर अपने साथ गाद यानी मिट्टी वगैरह जो फरसुदा शुदा मादे या फिर उरिया शुदा मादे जो लाते हैं, वो गाद बहाकर ले जाता है। अमेज़न के दहाने पर इसी गाद की इस्तेमालकारी की वजह से कई जजायर वजूद में आए हैं। दहाने के करीब दरिया का पार्ट निहायती चौड़ा है, यानी जहां पर ये दरिया समंदरों में मिलता है, उस दहाने के करीब में इसका पार्ट निहायती चौड़ा है। इसकी चौड़ाई तकरीबन 150 किलोमीटर है। ये दरिया का हिस्सा आबी आमदोरफ्त के लिए निहायती मौजू है, यानी आबी आमदोरफ्त जो है वो इस दरियाई पार्ट पर होती है। देखो, ये अमेज़न नदी बताई गई है, इसका हजम बहुत ही ज्यादा है और ये बहते हुए अपने साथ में बहुत सारा गाद, मिट्टी, गारा या फिर रेत वगैरह जो है वो साथ में लाती हैं। और दहाने के ऊपर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, 150 किलोमीटर चौड़ाई है, जो कि आबी आमदोरफ्त के लिए निहायती मौजू है। ये यहाँ पर हम ब्राजील के आबी निजाम को इस नक्शे की मदद से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 3 तरह के आबी निजाम जो है ब्राजील के अंदर मौजूद है। जो मगरिब की तरफ कोहे एंडीज से शुरू होने वाली दरिया अमेज़न है और उसके साथ में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उस अमेज़न नदी को मिलती है। ये पूरा का पूरा निजाम जो है अमेज़न दरियाई निजाम जो है वो कहलाता है। उसी तरह से ब्राजील के मशरिक और मगरिब और जुनूब मगरिब की तरफ 2 बड़े बड़े दरिया है, पेराग्वे दरिया और पेराना दरिया। ये दोनों
दरिया एक निजाम बनाते हैं, आबी निजाम बनाते हैं, जो कि पैराग्वे और पेराना दरिया का आबी निजाम जो है वो कहलाता है। उसी तरह से एक दरिया है साओ फ्रांसिस्को दरिया, जो कि ब्राजील के अंदर ही महदूद है और ब्राजील में ही इसकी शुरुआत होती है और मशरिक की तरफ जो है वो बहरे ओकियानूस में जाकर मिलता है। तो ये एक दरियाई निजाम है जो कि साओ फ्रांसिस्को दरिया कहलाता है। अब हम दूसरा निजाम देखेंगे, पैराग्वे और पेराना का आबी निजाम। ये दो दरिया ब्राजील के जुनूब मगरिब इलाके में बहते हैं। जैसा मैंने वो नक्शे में आपको बताया कि जुनूब मगरिब की तरफ पैराग्वे और पेराना, ये पैराग्वे और ये पेराना दरिया जुनूब मगरिब की तरफ बहते हैं और आगे चलकर अर्जेंटीना मुल्क के अंदर प्लाटा दरिया से मिल जाते हैं। प्लाटा नामी दरिया से जो है वो मिल जाते हैं। इन दो दरियाओं से ब्राजील की बुलंद जमीन की जुनूबी ढलान को पानी फराहम होता है। यानी ये दरियाई निजाम से जो ब्राजील की जुनूबी ढलानी इलाके हैं बुलंद जमीन के, वहां पर इन दरियाई निजाम से जो है वो पानी फराहम होता है। उसी तरह से तीसरा दरियाई निजाम है साओ फ्रांसिस्को। ये तीसरा अहम दरियाई निजाम है, ब्राजील का तीसरा अहम दरिया है साओ फ्रांसिस्को। ये दरिया मुकम्मल तौर पर ब्राजील की हद में ही है, यानी ब्राजील में ही जो है वो शुरू होता है और ब्राजील की साहिल पर ही जो है वो खत्म होता है। ये मशरिक में बहता हुआ बहरे ओकियानूस में जाकर मिल जाता है। इसके दहाने के करीब तकरीबन 250 किलोमीटर तवील हिस्सा है, यानी इसका जो दहाना है चौड़ाई तकरीबन 250 किलोमीटर तवील है, जो कि आबी आमदोरफ्त के लिए काम में इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये तीन बड़े बड़े दरियाई निजाम है जो कि ब्राजील के है। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी दरियाएं साहिल पर मौजूद है ब्राजील के, जिनको साहिली आबी निजाम कहते हैं। ब्राजील के साहिली इलाके में कई दरिया हैं। साहिली इलाकों की गुंजन आबादी के लिए ये दरिया बड़ी अहमियत रखते हैं। इनमें बहुत सारे दरिया है, जैसे इटापे क्रोप्रानिया शुमाली की सिमत में बहती हैं। उसी तरह से शुमाली बहरे ओकियानूस में जाकर जो है वो मिल जाती हैं, जबकि पुरागो आको और जेको तेनोना जुनूबी बहरे ओकियानूस में गिरने वाली दरिया है। तो ये जो है वो साहिली दरिया है। ठीक है, तो ये हुआ ब्राजील का आबी निजाम। अब हम देखेंगे भारत का आबी निजाम। अब ये भारत का नक्शा है। मंबे के लिहाज से भारत के दरियाओं को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक पहले नंबर का हिस्सा जो हिमालय से शुरू होने वाले दरिया हैं और नीचे की तरफ जो है वो बहते हैं, जो कि कुछ दरिया हिमालय से शुरू होकर बहरे बंगाल में जाकर मिलते हैं और कुछ दरिया जो है वो हिमालय इलाकों से शुरू होकर बहरे अरब में जाकर मिलते हैं। यानी हिमालय से शुरू होने वाले दरिया हिमालय के दरिया कहलाते हैं। और जो जजीरे नुमा भारत के अंदर बहने वाली दरियाई निजाम है, उनको जजीरे नुमा के दरिया कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर भी हिमालय के दरिया है, जैसा कि शुमाल में हिमालय पहाड़ से शुरू होने वाले बहुत सारे दरियाई निजाम है। जैसे इस तरफ सिंध दरियाई निजाम है, इस तरफ गंगा का दरियाई निजाम है ना, और इस तरफ जो है वो जजीरे नुमा भारत के दरियाई निजाम है। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिमालय के दरिया। हिमालय के ज्यादातर दरिया ग्लेशियर यानी बर्फानी दरियाओं से शुरू होते हैं। यानी हिमालय के जितने भी दरिया है वो ग्लेशियर से निकलते हैं, यानी बर्फानी मम्बों से निकलते हैं। इसलिए मौसम गर्मा में भी उनमें पानी होता है और बारिश के मौसम में भी पानी होता है। इसलिए इन दरियाओं को दवामी दरिया कहते हैं। पेरेनियल रिवर, साल भर पानी रहने वाली दरिया इनको कहते हैं। क्यों? गर्मियों के मौसम में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से, यानी बर्फों के तौदों के पिघलने की वजह से पानी उसमें रहता है और बारिश के मौसम में बारिश के पानी से पानी रहता है, जिसमें साल भर जो है वो पानी रहता है। हिमालय दरियाओं को मजीद दो जमातों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है दरियाए सिंध और उसके माविन दरिया, यानी जो ये इंडस रिवर दरियाए सिंध और इससे को मिलने वाले उसके झेली दरिया जो उसको आकर मिलते हैं, जैसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, बीस वगैरह। और उसी तरह से
दूसरा दरियाई निजाम जो हिमालयी दरियाई निजाम है वो दरिया और उसके माविन दरिया है, जो कि गंगोत्री वगैरह जो निकलती हैं और बाद में उसको यमुना मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, ये उसके माविन दरिया जो कि भारत के शुमाल में हिमालयी आबी निजाम को बनाते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे दरियाए सिंध और उसके माविन दरिया। दरियाए सिंध और उसके माविन दरिया, जैसे माविन दरिया उससे मुराद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये दरिया जो है झील मानसरोवर के करीब से निकलते हैं। मानसरोवर से निकलने वाली यानी जो इंडस रिवर है जिसको दरियाए सिंध कहते हैं, इसका मंबा जो है वो मानसरोवर से निकलता है। दरियाए सिंध पाकिस्तान से बहता हुआ आता है और उसको बहुत सारे झीली दरिया मिलते हैं जो कि भारत से भी होते हुए गुजरते हैं और आकर बहरे अरब में जाकर मिल जाता है। ये उसकी तस्वीर है दरियाए सिंध की। उसी तरह से सतलज और उसके माविन दरिया जो कि भारत के अंदर सैलावी मिट्टी जो है उनके जरिए आई और उससे पंजाब का मैदानी इलाका जो है वो वजूद में आया। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पंजाब यानी 5 पानी का मिला हुआ इलाका जो पंजाब कहलाता है, वो पंजाब का मैदानी इलाका जो है वो सतलज की वजह से बना हुआ है और उसके माविन दरियाओं की मदद से बना हुआ है। अब दूसरा हिस्सा देखेंगे हम दरियाए गंगा और उसके माविन दरिया। दरियाए गंगा हिमालय के गंगोत्री बर्फानी दरिया से निकलता है। जो दरियाए गंगा है वो हिमालय के गंगोत्री से निकलता है। ये दरिया का आबी निजाम जो है इसकी तवालत तकरीबन 2525 किलोमीटर है और उसकी एक झेली दरिया है जो कि यमुना कहलाती है, जो यमुनोत्री से निकलती है। उसकी तवालत 1376 किलोमीटर है, जो बाद में आगे आकर प्रयाग के मकाम पर इलाहाबाद के करीब में जो है वो दरियाए गंगा में मिल जाती है। दरियाए गंगा हिमालय उबूर करके मशरकी सिमत बहता हुआ बहरे बंगाल में जाकर गिरता है। यानी जो दरियाए गंगा है वो हिमालय को पार करके मशरिक की तरफ बहता है और जाकर बहरे बंगाल के अंदर गिरता है। दरियाए गंगा का अहम माविन दरिया जमुनोत्री से निकलने वाला दरियाए जमुना है। अब दरियाए गंगा का एक बड़ा माविन दरिया जो हिमालय अकबर के शुमाल से निकलकर मशरिकी सिमत बहता है उसे तसांगपो कहते हैं। जब ये हिमालय को उबूर करके भारत में दाखिल होता है तो उसे देहांग कहा जाता है। उसी तरह से ये मगरिबी सिमत बहता हुआ आगे की तरफ ब्रह्मपुत्र कहलाता है और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में दरियाए गंगा से जाकर मिलता है। इसकी वजह से पानी के हजम में जबरदस्त इजाफा हो जाता है। सैलाबी मिट्टी की इज्तिमाकारी से एक वसी व अरीज मुसल्लसी इलाका जो है वो बंगाल की तरफ बनता है जिसको डेल्टा कहते हैं। जजीरे नुमा दरियाओं से भी कुछ दरियाए गंगा को आकर मिलती है, जैसे दरियाए चंबल है, केन है, बेतवा है, शोन नदी वगैरह है। अब दरियाए गंगा और दरियाए ब्रह्मपुत्र का आबी निजाम यहाँ पर जो मैंने अभी ऊपर समझाया आपको, ये पूरा का पूरा दरियाए गंगा का आबी निजाम है। और ये जो योहांग आगे की तरफ से बहता हुआ आता है और बाद में ब्रह्मपुत्र की सूरत में आता है और आगे आकर जो दरियाए गंगा को मिलता है, ये ब्रह्मपुत्र का आबी निजाम है। तो ये हुआ हिमालय के दरिया। अब हम देखेंगे जजीरे नुमा भारत के दरिया। जजीरे नुमा दरियाओं की दर्जाबंदी मगरबी सिमत बहने वाले और मशरकी सिमत बहने वाले दरियाओं में किया जाता है। यानी जो हमारा जजीरे नुमा भारत है इसके अंदर दो समतों में जो है वो दरिया बहती है, मशरिक की तरफ और मगरिब की तरफ। उस लिहाज से उनको दर्जाबंद किया गया है। जजीरे नुमा के मगरबी हिस्से के अंदर जो मगरबी घाट है ये एक अहम आबी तकसीम कार की सूरत में काम अंजाम देता है। इसलिए जो है वो बहुत सारे दरिया इस मगरबी घाट की वजह से
کچھ مشرق کی طرف بہتے ہیں، کچھ مغرب کی طرف بہتے ہیں. جیسے یہاں پر دو تصویریں دی گئی ہیں، یہ ہمالیہ کی ندیاں ہیں اور یہ جزیرے نما بھارت کی دریا ہے. اب یہ ہمارا جزیرے نما بھارت ہے اور یہ جزیرے نما بھارت کی دریاؤں کی وادیاں یہاں پر بتانے والا یہ نقشہ ہے. بہنے کے لحاظ سے جزیرے نما دریاؤں کو دو جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. مغربی سمت یا بحر عرب میں جا کر ملنے والی دریا ایک حصہ اور مشرقی سمت یا بحر بنگال میں گرنے والے دریا یہ دوسرا حصہ. مغربی گھاٹ سے نکل کر مغرب میں بہنے والے دریاؤں کی طوالت کم لیکن رفتار زیادہ ہے. یہ دریا زیادہ تر مہاراشٹر، کرناٹک، کیرل اور جنوبی گجرات کے ساحلی علاقوں سے گزرتے ہیں. کیرل، کرناٹک، مہاراشٹر، جنوبی گجرات کے ساحلی علاقوں کی دریاؤں کی خصوصیات عموماً یکساں ہے، یعنی ان کی طوالت کم ہے مگر رفتار زیادہ ہے. جیسے یہاں پر بتایا گیا ہے یہ بحر عرب میں گرنے والے دریا، بہت سارے دریا ہیں جیسے تاپی ندی ہے نا، سابرمتی ہیں. یہ مختلف قسم کے دریا ہیں جو کہ مغرب کی طرف کم سفر طے کر کر جو ہے بحر عرب میں جا کر ملتے ہیں. یہ یہاں پر دکھایا گیا ہے. جیسے شمال یہاں پر تاپی ندی، نرمدا، ماہی، سابرمتی، لونی تو خیر راجستھان میں ختم ہو جاتی ہے. شمال گجرات میں خلیج کھمبایت کے ساحل پر آ کر ملنے والے دریا الگ الگ گروہ میں، جس میں تاپتی ہے، نرمدا ہے، ماہی ہے، سابرمتی ہے، ان دریاؤں کا شمار جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہوئے مغرب کی طرف بہنے والی دریا. بحر بنگال میں گرنے والے دریا، بھارت کے جزیرے نما کے بحر بنگال میں ملنے والے اہم جو دریا ہے ان کے اندر گوداوری، بھیما، کرشنا، کاویری، یہ سب کے سب بحر بنگال کی طرف یعنی مشرق کی طرف، مغربی گھاٹ سے شروعات ہوتی ہے مگر مشرق کی طرف بہنے والی اور بحر بنگال میں جا کر ملنے والی دریا ہے. گوداوری، کرشنا اور کاویری ان دریاؤں کا منبع مغربی گھاٹ کے مشرقی ڈھلان پر واقع ہے، یعنی ان کی شروعات مغربی گھاٹ کے مشرقی حصے کے اندر واقع ہے. دریائے بھیما یعنی یہ دریا اور تنگ بھدرا یہ والی دریا کرشنا کے اہم معاون دریا ہیں. دریائے کرشنا کے اہم معاون دریا جو جا کر کرشنا میں ملتے ہیں اور وہی کرشنا آگے کی طرف جاتی ہیں. آبی نظام کے لحاظ سے دریائے گوداوری بھارت کے دوسرے نمبر کا دریا ہے. یعنی جو دریائے گوداوری ہمارے مغربی گھاٹ سے جو شروعات ہوتی ہے ناسک سے، تو وہ دریائے گوداوری طویل سفر طے کرتے ہوئے جو ہے وہ جزیرے نما بھارت کے اندر بہتے ہوئے بحر بنگال میں جا کر ملتی ہیں، جس کی طوالت 1465 کلومیٹر ہے گوداوری کی. دریائے کاویری کرناٹک، تامل ناڈو ریاستوں کے اندر بہتا ہے. جو کاویری ندی ہے یہ تمل ناڈو، کرناٹک ان دو ریاستوں سے گزرتا ہے. اس دریا کا استعمال قدیم زمانے سے آبپاشی کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا یا پورا ہم نے جو ہے وہ طبعی ساخت اور آبی نظام کے تعلق سے یہاں پر پڑھے اور یہ سبق یہاں پر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. شکریہ.